Hello दोस्तों, this is प्रेम सोढ़ानी coming up with the new initiative of Forum IAS that is editorials decoded. सो इस डिकोडेड एडिटोरियल का जो हमारा सेशन है, इसमें हम ऐसे एडिटोरियल्स उठाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस इनको अगर आप समझ गए तो आप इसके मेंस में भी बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर इंटरव्यूज, राइट। सो सबसे पहले आज हमने जो आर्टिकल लिया है दैट इज द यूरेशिया स्ट्रेटेजी, एंड ये इंडियन एक्सप्रेस में अपीयर हुआ है, सी राजा मोहन का आर्टिकल है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे कि इंडिया के जो भी मिनीलेटरल अलायंस हो या मल्टीलेटरल अलायंस हो या फिर ग्लोबल लेवल पे इंडिया कहीं भी अगर बात करता है, देन इंडो पैसिफिक इज द समथिंग विच इज वेरी मच सेंट्रल टू इंडिया सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, इंडिया जब भी कहीं भी अपने सिक्योरिटी डायलॉग साइन करता है या फिर फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, सो इंडो पैसिफिक रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और दैट इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेसी एज वेल, राइट। अब ये तो था एक पार्ट ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड पार्ट इज नाउ द यूरेशिया। अब यूरेशिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन इज अंडर थ्रेट। मीन्स अगर आप देखें यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली अफगानिस्तान फॉल के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ये जो रीजन है स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडिया ऑल्सो नीड टू रीअलाइन एंड रीथिंक एंड रीशेप इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स यूरेशिया। अब उसके लिए हमें कैसे काम करना है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल, राइट। तो हम इसके बारे में, आर्टिकल के बारे में एक एक करके ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाई वी नीड यूरेशियन स्ट्रेटजी। द फर्स्ट पॉइंट इज बिकॉज द रीजनल स्टेबिलिटी इज अंडर थ्रेट, नंबर वन। नंबर टू, द पॉइंट सेज दैट इज द यूएस विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान, एंड जो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है स्पेशली आफ्टर विड्रॉल ऑफ द यूएस आर्मी फ्रॉम दिस रीजन, ये वैक्यूम जो है वो डीस्टेबलाइज कर सकता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन कि हमें यूरेशिया को भी इंटीग्रल पार्ट के रूप में देखना होगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसमें हमें यूरेशिया को भी शामिल करना होगा। द थर्ड थिंग इज कि चाइना की जो प्रेजेंस है इन दिस रीजन दैट इज वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर इंडिया, राइट। एंड यहां पे हम अगर देखें चाइना का जो राइज है वो सिर्फ एक तरफा स्टोरी नहीं है। चाइना दोनों तरफ से कंटिन्यूअसली असर्ट भी कर रहा है अपनी जो उसकी पावर है, इसके साथ ही वो कमर्शियल पावर भी बहुत बड़ी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उसकी जो कमर्शियल प्रेजेंस है दैट कैन इजीली बी फेल्ट बाय मेनी ऑफ द कंट्रीज और आई कैन से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो दिस इज द ड्यूअल चैलेंज फॉर इंडिया। अब ये तो था कि यूरेशिया की हमें बात क्यों करनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इफ वी टॉक अबाउट द यूरेशिया। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज इज, आपको अगर देखना है तो दैट इज पाकिस्तान। अब जब भी भारत कनेक्टिविटी की बात करता है यूरेशिया से, तो इंडिया जो है वो पहले उसको पाकिस्तान से निकलना होगा, यानी जो पाकिस्तान है दैट वर्क्स एज अ बैरियर। अभी आप अगर देखेंगे एनएसए लेवल की जो इंडिया ने मीट ऑर्गेनाइज की है स्पेशली रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, उसमें पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया है। सो पाकिस्तान इज अ चैलेंज, चाइना ने भी मना कर दिया है। सो दिस इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया, ठीक है, स्पेशली इन दिस स्ट्रेटजी। द सेकेंड चैलेंज इज द पॉलिटिकल डेफिनेशन ऑफ दिस एरिया। अब ये जो एरिया है स्पेशली दिस यूरेशिया, इसके बहुत सारे पॉलिटिकल डेफिनेशंस हैं। फॉर रशिया इट इज समथिंग डिफरेंट। तो रशिया के लिए क्या है कि जो यूएसएसआर था 1991 से पहले का, और वी कैन से द प्रॉक्सिमिटी जो रशिया के पास के एरिया है पूरा, वो रशिया समझता है कि दैट इज द यूरेशिया एंड दैट इज द इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ रशिया, ऐसा वो कंसिडर करता है। कहीं कहीं पे इसे लूजली टर्म्स में लिया जाता है, जैसे इसको कहीं पे सेंट्रल एशियन पार्ट बोला जाता है। तो इस तरह से इसकी एक पॉलिटिकल जो कंसेंसस वाली डेफिनेशन नहीं है कि क्या एक्चुअली जो है यूरेशिया है, राइट। सो दिस इज द सेकंड चैलेंज। द थर्ड चैलेंज इज द असर्टिव एंड एवर एक्सपेंशनरी चाइना, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एंड एडिटोरियल टॉक्स अबाउट दिस इन डिटेल, राइट। सो अगर हम बात करें चाइना की, सो चाइना जो है वो बहुत फ्रंट पे है। द फर्स्ट फ्रंट इज असर्टिव चाइना, असर्टिव एंड एक्सपेंशनरी चाइना, राइट। सो आप देखेंगे तो चाइना की प्रेजेंस ना सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे, चाहे वो डोकलाम इशू हो, चाहे वो इंडिया एंड आप देखेंगे भूटान वाला इशू हो, इंडिया भूटान, चाहे वो सब हिमालयन रीजन में आप देखेंगे इसकी प्रेजेंस देखेंगे, सब हिमालयन रीजन में, ठीक है। सो दिस इज द एवर एक्सपेंशनरी चाइना। या फिर आप यूं कहें कि अगर हम अफगानिस्तान में देखें, अफगानिस्तान में चाइना इज सीकिंग अ ग्रेटर रोल, ठीक है, एंड वो एक्टिवली एंगेज्ड है स्पेशली विद द तालिबान।
इसके बाद आप देखेंगे तजाकिस्तान में, तो तजाकिस्तान में इज ऑल्सो चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग फॉर अ ग्रेटर सिक्योरिटी रोल, तजाकिस्तान में ऑल्सो, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे the most important thing, that is the second largest economy it has. China has the second largest economy of the world and this is why कि चाइना की जो इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो हर कोई कंट्री या फिर यूं कहें कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो इग्नोर नहीं कर सकती। सो कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत सारी कंट्रीज के चाइना के साथ जुड़े हुए हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है स्पेशली फॉर इंडिया, दैट इज द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन चाइना एंड रशिया, चाइना एंड रशिया, राइट। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे चाइना एंड रशिया का जो फ्रंट है इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है यूएस ने। यूएस ने क्या किया है, बिकॉज यूएस हैज इग्नोर्ड रशिया एंड यूरोपियन यूनियन ऑल्सो हैज इग्नोर्ड दिस रशिया एंड ये एक बड़ा रीजन हो जाता है कि रशिया की जो प्रॉक्सिमिटी है या फिर यूं कहें कि रशिया की जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर बढ़ती है एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये जो अलायंस है चाइना रशिया का ये बहुत स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है। तो चाइना जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज बट ऑल्सो फॉर इट्स प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो। यूरेशिया रीजन के साथ जो इसकी प्रॉक्सिमिटी है चाइना की, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी इग्नोर्ड एंड ये बहुत सारा एक बड़ा रोल है जो चाइना का, जो इंडिया को टैकल करना है। तो इंडो पैसिफिक में तो हमने काफ़ी हद तक क्वाड बना ली, काफ़ी हद तक हमने मिनीलेटरल अलायंस बना लिए, यहाँ पे हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, बट यहाँ पे चाइना को हम रोकने की कोशिश कर चुके हैं इंडो पैसिफिक में। बट नाउ दिस इज द यूरेशियन रीजन जहाँ पे फिर से चाइना का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है, राइट। अब हम बात करते हैं, दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट दीज चैलेंजेस। अब इंडिया को करना क्या चाहिए, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस एडिटोरियल। क्या ये बता रहा है एडिटोरियल, कहां पे हमें किस फ्रंट पे काम करना है। सो इंडिया की अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम बात करें, सो दिस यूरेशिया वाज ऑलवेज द पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिसीज, मींस हमारे जो इंटरेस्ट थे वो यूरेशिया तक एक्सटेंड करते थे। चाहे वो ब्रिटिश राज का एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे ये जो रीजन था पूरा, इसमें इंडिया जो है उसके इंटरेस्ट जो थे वो सेंट्रल एशिया से या फिर यूरेशिया से कनेक्टेड थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जो है काफी दूर हो गए हैं, इस रीजन को हमने एक्चुअली जो कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी है उससे थोड़ा सा हम आइसोलेट हो चुके हैं, यानी अब जो है हमारे बीच में बैरियर है। अगर ये इंडिया है तो दिस इज द बैरियर ऑफ पाकिस्तान और यहां पे हमारा है यूरेशिया। सो दिस इज द वैक्यूम क्रिएटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। for this is the first reason and the second reason is कि हमने यूरोप के साथ जो है इतना ज़्यादा रिलेशंस जो है स्ट्रॉन्ग ना बना के हमने रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए। सो दिस इज द रीजन कि हमारा जो यूरेशियन अप्रोच है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई, यानी कि हम जो है थोड़ा सा यूरेशियन की तरफ, यूरेशिया स्ट्रेटेजी जो थी हमारी वो थोड़ी सी आइसोलेटेड हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो हमारा नेचुरल कनेक्शन है स्पेशली विद दिस यूरेशिया। तो अगर आप बुद्धा फिलोसॉफी में देखेंगे या बुद्धा का जो टाइम देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल बताता है कि चाहे वो संघाज हो चाहे वो श्रेणीज हो, उनके थ्रू इंडिया कनेक्टेड था विद दिस रीजन, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने वो कनेक्टिविटी खो दी है। सो दिस कैन बी वन कनेक्ट, दैट इज वन पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी कैन बी द सिविलाइजेशन कनेक्ट, ठीक है। ये हमारा एक कनेक्शन हो सकता है जिसको हम रिवाइव कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, तीन फैक्टर पे हमको काम करना होगा। द फर्स्ट फैक्टर इज, लेट मी डिस्कस वन बाय वन। India need to work on these three fronts. The first front is work with the Europe, ठीक है। So यूरोप के साथ अगर आपको वर्क करना है, this is the first thing. सो यूरोप और यूएस जो हैं वो अपने ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है उसको भी रीअलाइन कर रहे हैं सो दैट द यूरेशियन रीजन कैन बी सिक्योर्ड इन अ बेटर वे, ठीक है। तो उसे सिक्योरिटी बर्डन समझ रहा है अमेरिका, लेकिन यूरोप के लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है एंड दे आर गोइंग टू रिकैलिब्रेट देयर स्ट्रेटजी। एंड यहाँ पे जो रीजनल कंट्रीज हैं उनका रोल स्पेशली बढ़ने वाला है इन दिस यूरेशियन रीजन, ठीक है। तो यूरोप के साथ इंडिया को क्या करना होगा, स्पेशली इंडिया को यहाँ पे अपना अलाइनमेंट बढ़ाना होगा, स्पेशली यूरोप के साथ। सो यूरोप में स्पेशली अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की या फिर नाटो अलायंस की, दोनों के हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। सो व्हाट इंडिया नीड टू डू इज to work with the Europe and to consider this
पार्ट ऑफ कंटिनेंट, हमें कनेक्टिविटी को जो है वो बहुत बड़ा हमें इंपॉर्टेंस देना होगा। वी नीड टू कनेक्ट दिस यूरोएशिया रीजन एंड वी नीड टू अलाइन आवर पॉलिसीज, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हो, विद द इंटरेस्ट ऑफ यूरेशिया ऑल्सो। हमें अलाइन करने होंगे हमारे इंटरेस्ट, ठीक है। तो यूरोप के साथ हमें अपना बेटर अलाइनमेंट करना होगा, जो कॉन्टिनेंटल हमारा गैप है उसको हमें पूरा करना होगा। इसके साथ ही अगर हमें कोशिश करनी होगी कि इंडिया का जो है मिलिट्री मिशन एस्टैब्लिश हो जाए, स्पेशली अगर हो पाए तो ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, फिर वहां पे नाटो का भी हेडक्वार्टर है, और अगर मिलिट्री मिशन इंडिया का हो जाता है तो वो यहाँ पे जो यूरेशिया है उसके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, और यूरोप के पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो दिस इज द वन फ्रंट। द सेकेंड फ्रंट इज टू वर्क विद रशिया। सो रशिया के साथ इंडिया के थोड़े बहुत अभी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, स्पेशली अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो उसमें जो क्वाड है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान का मैटर हो, वहाँ पे भी थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिले थे, या फिर चाइना के इश्यूज पे हो, ठीक है, तो या फिर यूएस को, इंडिया और जो यूएस की प्रॉक्सिमिटी है, तो थोड़े से हमारे जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं विद रशिया, हमें उनको ब्रिज करना होगा, एब्रिज करना होगा, उनके साथ हमें बैठ के काम करना होगा। एंड ये डिफरेंसेस इतने बड़े भी नहीं है क्योंकि हमारे ऑलरेडी इनके साथ रिलेशन रशिया के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस फ्रंट ऑल्सो। द थर्ड फ्रंट इज to work with Persia and Arab world, Persia and Arab world। पर्शिया यानी ईरान वाला जो पार्ट है, सो ईरान जो है that is geographically very very important for India as far as this region जो है is concerned। तो कनेक्टिविटी अगर इंडिया को चाहिए, सो दिस रीजन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो पर्शिया जो है वहां से हमें कनेक्टिविटी मिलती है स्पेशली ऑफ दिस रीजन। एंड अगर अरब वर्ल्ड की बात करें, सो अरब वर्ल्ड का जो रिलीजन है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द प्रेजेंस ऑफ टर्की एंड पाकिस्तान। तो ये जो टॉक्सिक अलायंस है पाकिस्तान और टर्की का, इसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो इस रीजन में हमें अरब वर्ल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, एंड वी नीड टू वर्क विद दीज टू कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। सो इन तीन फ्रंट पे हमें काम करना होगा। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट इंडिया कैन नॉट एंड इंडिया मस्ट नॉट लेट दीज डिफरेंसेस टू होल्ड इंडिया बैक, ठीक है। हम पीछे नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस। ये जो डिफरेंसेस हैं इन पे हमें काम करना होगा, एंड वी नीड टू अलाइन आवर पॉलिसीज, है ना, स्पेशली। सो ये तीन फ्रंट जो हैं इस एडिटोरियल में बात किए गए हैं। सो दिस कैन बी द क्वेश्चन इन योर मेंस ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे इस रीजन को आप स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर करोगे। सो ऑन दीज थ्री फ्रंट्स इंडिया हैज टू वर्क। एंड अगर इंटरव्यूज की बात करें तो वहां पे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों यूरोएशिया की जो स्ट्रेटजी है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे शेयर एंड लाइक करें, एंड अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.